नहीं होती है ना, अगर आज सेल्फी आरती अगर, तो आप लोगों के लिए सोच सोच के आरती मर चुकी होती। लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो दिमाग में डालता है ना, उसके मतलब उसको खुद लगता है। ये चीज़ें जो भी इंसान डाल रहा है, अब इंसान क्या ही बोले, इंसानियत तो भूल ही गए हो आप। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। मैं भी बस मस्त हूँ। और फिलहाल अभी शाम का टाइम हो चुका है, तो अभी थोड़ी सी फ्री हुई हूँ। पूरा दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बस 3 रील शूट किया है। ब्लू बिंदी है, तो मैंने ब्लू कलर का रॉयल ब्लू जो है मैंने आज साड़ी वेयर किया था, बट अभी चेंज कर लिया क्योंकि वो साड़ी जो है वो थोड़ा हैवी था। और वो मेरा मतलब मेरे पतिदेव फर्स्ट टाइम वो मुझे जब साड़ी दिलाए थे, तो वो अपने पैसे से खुद पहली बार वो साड़ी दिलाए थे। और ऐसे ही मेरा फेवरेट कलर है ये रॉयल ब्लू, तो फर्स्ट टाइम उनसे लिया जब साड़ी, तो अपना फेवरेट कलर लिया। तो अभी फ़िलहाल बाबू अभी सोया है, देख सकते हैं। तो अभी उसको मैं थोड़ा कंफर्ट जो है वो अभी रख दूँ, क्योंकि बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत ठंड तो लगेगा। फ़ैन वगैरह मैं बहुत कम ऑन करती हूँ। जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है कि हाँ गर्मी है, तब ऑन करने का ज़रूरत होता है, तब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो अभी रूम को थोड़ा सा मैं क्लीन की हूँ। मतलब ननद जी का कोई भी जब घर में देखिए गेस्ट वगैरह आते हैं, तो घर थोड़ा सा इधर उधर तो हो ही जाता है। अभी उनका जो झोला है देख सकते हैं, वो वहीं पे पड़ा हुआ है। तो उनका तबीयत जो है वो अभी थोड़ा ठीक नहीं रह रहा है। आप लोगों से भी मैंने बताया था कि मेरे 5 ननद थी, तो उनमें से बस 4 ही आई थी मेरे बाबू से मिलने। कोई 2-4 दिन के बाद ही आ गई थी, और एक ननद 1-2 महीने के बाद आई थी देखने। तो सबका अपना अपना कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था भाई, अब क्या ही बोल सकते। इनका जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही था, क्योंकि कुछ महीने पहले जब बात हुई थी मेरी, तो इन्होंने बोला कि तबीयत कुछ ठीक नहीं, और कुछ कुछ था बस पर्सनल है, जो कि सोशल मीडिया पे मुझे नहीं लाना चाहिए। और तो इस वजह से आई हैं। तो आज डॉक्टर के पास गई हैं, तो अभी तक आई नहीं है। तो बच्चे लोग तो यहीं थे उनके तो सुबह से मेरे बाबू को वही लोग खिला रहे थे, तो भाई मैं भी सोची कि चलो आज 2-3 रील शूट कर लेती हूँ, बच्चे लोग हैं तो घर में। अभी पहले मुझे नहीं जब पता था, तो इसीलिए मैंने सबके बारे में नहीं बोला था। आप लोगों ने ब्लॉग, आप लोग जो है वो मेरा ब्लॉग जा कर के देखिएगा, बिना जाने मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ। जब जिसके बारे में मुझे पता था कि हाँ सामने वाले को मुझे पता है कि मुझे भी प्रॉब्लम है, और फिर भी सामने वाले मुझे देखने नहीं आ रहा है, तब मुझे लगता है कि हाँ यार मतलब उसे पता है और उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर भी वो नहीं आ रहा, तब मुझे ये चीज़ बुरा लगता है। तब मैं आगे बताती हूँ ऑन कैमरा, ऐसे नहीं मैं बताती हूँ ऐसे। भाई अभी जैसे यही ननद का देख लीजिए, 4 महीने से नहीं आए, तो मैंने एक बार बोला कि नहीं आए, लेकिन उनका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, तबीयत वगैरह ठीक नहीं है। तो भाई ठीक नहीं है तो वो कैसे आएंगे? हालांकि उनके हस्बैंड आए थे 1 महीने पहले, मेरे बाबू से मिल के देख के गिफ्ट वगैरह दे करके गए थे। तो कल आई थी, तो मैंने उनको बोला कि चल 1 दिन के लिए कम से कम तो रुक जाइए। कल वैसे भी शाम हो चुका था, तो मैंने उनको रोक लिया था। तो आज पता नहीं है आज रुकेंगी कि नहीं, अभी तक तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो अभी यहाँ है नहीं, उस घर पे है। तो अभी तबीयत वगैरह ठीक ठाक ही है उनका। तो आज कुछ चेकअप वगैरह के लिए गई थी वो। अभी बाबू सोया तब जाके मेरा व्लॉग शूट हो रहा है, वरना मैं कोशिश सुबह से ही की थी कि आज फुल डे का मैं व्लॉग जो है वो डालूँगी, लेकिन नहीं कर पाई। तो कोई नहीं, होता है, छोटे बच्चे। और ऐसे भी यूट्यूब मेरा एकदम अभी करियर नहीं बन चुका है कि पूरा एकदम से भी सारे काम छोड़ छाड़ के जो है वो मैं यूट्यूब पे ही बस वीडियो वगैरह डालूँ। तो अभी बस ये मॉस्किटो नेट बस एडजस्ट नहीं होता हमारे बेडरूम में, बाकी सब चीज़ देख सकते हैं दूर से। मतलब थोड़ा क्लीन होता है तो एक अलग ही रौनक आता है हमारे बेडरूम का, एकदम होटल जैसा। बच्चे लोग बोलते हैं कि होटल जैसा लगता है मामी का बेडरूम, तो थोड़ा बहुत लगता है, क्योंकि कलर ही हम लोगों ने ऐसा रखा। मतलब होटल में भी होता है ना, ज़्यादातर वाइट ब्राउन या फिर ग्रे कलर ही होता है, जितना मतलब ऑफ कलर होता है ना, वही सब होटल वगैरह में यूज़ होते हैं। ऐसे लाल पीला लोग घर में करते हैं, बट हम लोगों ने तो नहीं कराया, तो मुझे अच्छा लगता है। और एक कमेंट भी आ रहा था, मतलब देखूंगी वो कमेंट, अगर स्क्रीनशॉट ली होंगी तो मैं लगा दूंगी। वो बोल रहे थे कि देखो तुम अम्बाला मत जाओ, वहाँ पे कोई यूट्यूबर्स नहीं आ रहा है, तुम भी मत जाओ, ये वो। तो भाई आपकी आंखें हैं ना, यूट्यूबर्स गए हैं वहाँ पे, वहाँ की पार्टी में। मैंने 1-2 ब्लॉग देखा है, इतना ज़्यादा मैं ब्लॉग नहीं देख पाती हूँ। मतलब मुझे मन करता है कि मैं ब्लॉग्स देखूँ सबके, बट
समय के अभाव के कारण मैं नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही अपना व्लॉग शूट करना होता है। फिर बच्चे देखो, ब्रेकफास्ट बनाओ, फिर रात का डिनर बनाओ। दोपहर में तो खैर लंच वगैरह नहीं बनाती, सुबह ही ब्रेकफास्ट लंच एक ही बार बना लेती हूँ। बार बार बनाने का सोचती हूँ तो नहीं हो पाता है, तो बहुत कुछ काम होता है। तो मतलब हर चीज़ सोचना पड़ता है ना, जिनके छोटे बच्चे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं इतना ही कर ले रही हूँ तो बहुत कर लेती हूँ, कि सुबह 5 बजे उठ के लंच बना लो, 6 बजे 7 बजे बच्चे का मालिश कर दो, फिर नहा धोआ के पूजा पाठ। तो खैर अभी नहीं हो पा रहा पूजा पाठ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, क्योंकि हमारा जो पूजा रूम है वो ऊपर वाले फ्लोर पे है। अगर मैं सामने वाले बेडरूम में रखूँ तो बाबू इस रूम में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करता है। ऊपर वाले रूम में मुझे नहीं लगता कि अभी ये करेगा। ऊपर का जो बेडरूम का कलर है वो थोड़ा सा मतलब बहुत ही कलरफुल है, तो ये जब भी निकलता है तो ऐसे ऊपर ऊपर देखता है कि मैं कहाँ हूँ। इसे थोड़ा सा अनजान जैसा लगता है इसको, जगह जब चेंज होता है तो। और पूजा करते करते बच्चे रोए तो फिर ऐसे दौड़ दौड़ के आना मुझे नहीं लगता कि सही है। अभी ये बैठने लायक हो जाएगा तो इसको खुद ही वहीं पे बैठा करके मैं कर लूँगी, वो थोड़ा हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ सही है। बट अभी ऐसे गोद में लेके नहीं कर सकती, सुला के छोड़ के नहीं जा सकती। आज गोल्ड वाला ईयरिंग ना मैं चेंज कर दूँ। ऐसे जब कुछ वेस्टर्न टाइप ड्रेस पहनती हूँ ना गाइस, तो नहीं अच्छा लगता है उस पर गोल्ड वाला। और एक ही ईयरिंग पहने हुए काफ़ी टाइम से मैं बोर हो चुकी हूँ, और ये उठ चुका है। तो नैना जी को लेकर के अब ज़्यादा तो कोई कमेंट नहीं आएगा, मुझे पता है, क्योंकि मैं पहले ही सब चीज़ क्लियर कर चुकी हूँ। और बाकी सभी नंदों से जो भी मेरा प्रॉब्लम था वो मैं एक ननद को बताती हूँ, और मुझे पता है कि वो दूसरे तीसरे के पास जाएगा ही। फिलहाल इतना भी प्रॉब्लम नहीं था, बस कुछ कुछ होता है ना। देखिए, बात नहीं करने से रिश्तों में मनमुटाव आ जाता है। अगर सामने से इंसान, मतलब मुझे जिससे प्रॉब्लम है ना, मैं अगर उनसे ही बात करूँ तो मेरा जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर मुझे जिनसे प्रॉब्लम है मैं उनको ना कह करके अगर किसी और को बोलती हूँ ना, तो वो बीच वाला इंसान जो होता है ना, मीडिएटर, वो कहीं ना कहीं रिश्तों को ख़राब कर देता है। तो इसीलिए कभी भी रिश्तों के बीच में कभी कोई मीडिएटर ही नहीं रहना चाहिए। अगर मुझे ननद से प्रॉब्लम तो मैं डायरेक्टली उनसे जाऊँ, उनसे बोलूँ कि हाँ मुझे ऐसा आपसे प्रॉब्लम है, आप मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं, आप क्यों बोलती हैं, थोड़ा सोच समझ कर बोलिए, या फिर मुझे बुरा लगता है, मतलब जो भी हो एकदम क्लियरली बात कर लो उनसे। और यही चीज़ अगर बीच वाले से बोल दो तो वो पता नहीं, या तो वो इंसान कम बोलेगा या तो दो बातें लगा करके बोलेगा। ये चीज़ मैं देखूँ, इसी की वजह से मेरा जो रिश्ता है वो और ख़राब हो जाता है। हालांकि मैं सामने से बात करना चाहती हूँ, बट मैं जिससे बोलना चाहती हूँ वो लोग सुनने को तैयार ही नहीं रहते। वो बस हमेशा मतलब बिना सुने मुझे गलत ठहरा देते हैं। तो बिना सुने किसी को कभी, मतलब बिना किसी का बात समझे किसी को जज नहीं करना चाहिए ऐसे कि वो चीज़ इंसान गलत है। तो मैं अगर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराज़ हूँ तो भाई नाराज़ हूँ, मेरा हक है नाराज़ होने का, कि आप लोगों ने टाइम पे काम नहीं दिया, ऐसे बोला, ऐसे मजाक किया, ऐसे मेरे बारे में बोला, वक्त पे साथ छोड़ा, तो मेरा हक है। तो जिस टाइम मेरा हक होता है ना कि मैं नाराज़ हूँ, तो उस टाइम मैं नाराज़ भी होती हूँ। और जब मेरा हक होता है कि नहीं मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं वहाँ पे जाऊँ, मेरा हक है कि मैं भाभी हूँ, छोटी हूँ, चाहे बड़ी हूँ, जो भी हूँ, मैं रिश्ते में लगती हूँ, तो मुझे वहाँ जाना चाहिए, मुझे यहाँ पे ये चीज़ करना चाहिए। तो मैं अपना फ़र्ज़ ज़रूर अदा करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पीछे भागती हूँ। फिलहाल ये जो अम्बाला वाला कमेंट था ना गाइस, इसका मैं क्या ही कर, मतलब मुझे तो समझ नहीं रहा। कोई कह रहा है चले जाते तो अच्छा था, नहीं गया तो अच्छा होता। भाई कुछ भी हो जाता, बच्चे छोड़ के मैं नहीं जा सकती, बच्चे लेकर भी मैं नहीं जा सकती। पार्टी अटेंड करना ये सब ज़िंदगी भर चलता रहता है। बच्चे का जो जिम्मेदारी होता है ना, वो मैं उससे पीछे नहीं हटने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कैसे बच्चा मिला ना, ये चीज़ मुझे, ये दर्द मैंने सहा है। वो दर्द जो फील हुआ है ना, वो सिर्फ मैंने सहा इस घर में, और कोई नहीं सहा है। तो ये सब यूट्यूब इंस्टा का मेरे लिए सबसे पहले मेरा प्रायोरिटी जो होता है वो बच्चा होता है। और अभी तक आप लोगों ने देखा होगा मैं ज़्यादातर कहीं नहीं गई। 2 बार अपनी फ्रेंड स्वीटी के पास गई हूँ, जिसका ब्लॉग आप लोगों ने देखा था। एक बार स्वीटी के पास जब लेके गई थी तो मेरा बच्चा एकदम से खुश था। दूसरी बार जब मैं उसके यहाँ पार्टी में ले गई तो थोड़ा बहुत रो रहा था, तो मुझे बिना खाना खाए वो उस पार्टी से आना पड़ा। मैं उस पार्टी में खाना तक नहीं खाई थी, जिसके लिए मेरी फ्रेंड जो है वो स्वीटी नाराज़ भी थी कि तुम बिना खाए चले गए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बच्चा रो रहा था। तो मेरे लिए अपना खुद का खाना भी पहले नहीं आता है, पहले मेरे बच्चे का स्माइल आ गया था कि नहीं वो रो रहा है तो पहले वो चुप हो जाए तभी मैं खाऊंगी। मैं बच्चे को रुला कर कैसे नहीं खा सकती। दूसरा जब पार्टी एक बार जब गई थी तो जेठ जी के यहाँ गई थी उनके बेटे के बर्थडे पे, तो उस दिन तो खैर कुछ सूट भी नहीं हुआ गाइस। ऐसा रोया ना मेरा बच्चा उस घर में कि मतलब 20 मिनट में मेरे को वापस आना पड़ गया। तो उतना दूर का ट्रैवल तो खैर अभी मैं सोच भी नहीं सकती। मैं वहीं जाऊंगी जहाँ अभी मेरे हस्बैंड ट्रैवल करके जाएंगे, और इन्होंने जाने से साफ साफ खुद मना किया था क्योंकि इनको छुट्टी नहीं था। तो भाई कोई बात ही नहीं बनता जाने का, और वो भी सिर्फ एक
एक दिन के लिए पार्टी के लिए, सिर्फ 2 तारीख की पार्टी के लिए जाने वाली थी या फिर 1 तारीख को, तो नहीं गई। मुझे लगता है कि मैंने अच्छा किया। आप लोग खुद ही बोलेगा एक टाइम पे कि नहीं आरती तुम अच्छा की हो जाने के लिए। चलो आप लोग बोल रहे हो तो उस पर भी जाने, मेरा ही फ़ायदा था, बड़े बड़े यूट्यूबर से मिलना। अब वहाँ पे जाओ तो वहाँ पे ताने भी मिलते हैं कि इसके तो व्यूज़ नहीं आते, अभी हमसे मिलने से व्यूज़ आते हैं। तो ये सब चीज़ें सुनना मुझे पसंद नहीं है। और मैं जब भी जाती हूँ मतलब 50,000 प्लस ही मेरा खर्च हो जाता है। मैं नहीं खर्च करके जाती। मेरे हस्बैंड बोलते तुम जा रही हो तो ट्रेन से मत जाओ, दूर है, किसी को लेकर के जाओ, फ्लाइट से जाओ, जल्दी आओ जल्दी जाओ। ऐसे हो जाता है मेरा, एकदम से अचानक सा प्लानिंग बनता है एक दिन पहले। अब एक दिन पहले वो टिकट का मतलब ट्रेन का जो टिकट है वो अवेलेबल नहीं रहता है, तो भाई कैसे होगा। फ्लाइट का टिकट अगर आप 1-2 दिन पहले बुक करोगे तो वो तो महंगा होना ही होना है। तो भाई नहीं, क्या हुआ। तो चलिए कोई नहीं। मुझे लगता है कि अब अभी तक जितना भी रिश्तों में जो करवाहट था वो मैंने अपनी ननद से क्लियर कर लिया कि मेरे दिल में जो जो भी फीलिंग था बाकी सभी के लिए वो मैंने बोला। क्योंकि सामने से मैं बात करना चाहती हूँ लेकिन सामने से कोई बात नहीं करता। मैं सबको मौका भी देती हूँ गाइस, मैं मौका भी देती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ऑफलाइन बात करती हूँ, मैटर सॉल्व करती हूँ, यहाँ के ऑनलाइन कुछ भी बक देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोलती हूँ कि मैं आपको कैमरा ऑन करके दूंगी, आप अपना बात भी रख सकते हो, मेरे ही चैनल पे रख सकते हो कि मैंने कभी कुछ भी झूठ सोशल मीडिया पे नहीं डाला। मुझे जैसा फील हुआ, जब मुझे एलोन फील हुआ तब मैंने वैसा ही ब्लॉग डाला। जब मैं खुश होती तो आप लोग कल का ब्लॉग जो देखे होगा ननद का तो देख सकते हो मैं कितना खुश थी। मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसा नहीं था कि मतलब मैं मुंह फुला कर बैठ जाऊँ। उनके आने की खुशी के कारण मैं सुबह का खाना खाई थी, दोपहर में कुछ खाया तक नहीं था मैंने। तो मुझे ऐसे कभी खैर इनके आने से क्या, मुझे कभी किसी के भी घर में आने से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ऐसा सबको लगता है कि ये नहीं करती है, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो दिमाग में डालता है ना उसके मतलब उसको खुद लगता है। ये चीज़ें जो भी इंसान डाल रहा है, अब इंसान क्या ही बोले, इंसानियत तो भूल ही गए हो आप। तो जो भी लोग डालते हैं कि नहीं आरती तो फैमिली के बारे में कभी सोचती नहीं, आरती तो सेल्फिश है, तो हाँ भाई अब आरती सेल्फिश थी नहीं, सेल्फिश हो गई है आप लोगों की इन हरकतों की वजह से। अगर नहीं होती है ना, अगर आज सेल्फिश आरती अगर, तो आप लोगों के लिए सोच सोच के आरती मर चुकी होती। आप लोगों के लिए आंसू बहाते रहते कि यार मेरे साथ क्या क्या किया इन लोगों ने। मैं हमेशा बहन की तरह मानूं, मतलब दिल से रिश्ते निभाऊं। अपने पति का भी वैल्यू ख़त्म नहीं, पति से पहले ससुराल वाले। लेकिन लास्ट टाइम तो हस्बैंड ने ही काम दिया, आप लोगों ने तो एकदम से साथ छोड़ा। तो ये सब चीज़ें मैं खुद ही नहीं लाना चाहती, लेकिन जब मैं थोड़ा सा मैं जब भी कोई चीज़ जब सोचती हूँ मेरे माइंड में आता है तो मुझे लगता है कि नहीं, सब लोग ब्लॉग देखते हैं गाइस। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं देखता, सब लोग देखते हैं ब्लॉग, इसीलिए मैं ब्लॉग में लाती हूँ। मैं पब्लिक के लिए नहीं लाती हूँ, जिनको मैं सुनाना चाहती हूँ मैं उन्हीं के लिए ये ब्लॉग आता है और मैं उन्हीं के लिए सुनाने के लिए ये सब डाल देती हूँ कि चलो भाई ठीक है, फ़ोन पे बात नहीं करना है, नहीं समझना है, कम से कम मैं इसमें रखूँ तो आप लोग तो कम से कम कमेंट करके कुछ उनको समझा सकते कि नहीं भाई। आप कमेंट करके बताते हो ना कि ये चीज़ें मैंने आज व्लॉग में गलत चीज़ डाला, कुछ पता चले तब तो डालोगे। सबको लगता है मैं यूट्यूब पे आके सारा फैमिली का मतलब नाम ख़राब करूँ। मैं कभी कुछ डालती हूँ ना, आप लोग जब सामने से बात सुनने को नहीं तैयार रहते हो तब मेरे डेली के ब्लॉग है। अब डेली ब्लॉग में जो मेरे लाइफ में चल रहा हो वो तो मैं डालूँगी ही डालूँगी। अब इसके लिए कोई क्या करेगा, आप सामने से बात नहीं करोगे तो भाई मैं तो सीधे नंबर ही ब्लॉक कर दी। जब फ़ोन आता है तो बस इग्नोर करने के लिए, हाय हेलो, बस सिर्फ मेरा बात जानने के लिए, बस उन्हें मेरी जानकारी चाहिए। तो इसके लिए कोई कॉल ही क्यों करे भाई, मैं तो नंबर ही सीधे ब्लैक लिस्ट में डाल देती हूँ। क्या हुआ बाबू? तो चलिए गाइस, फिलहाल अभी बाबू मेरा रोने लगा है और इस बात को अभी यही ख़त्म करते हैं। मैंने अपने तरफ से सारा मैटर जो है वो सॉल्व कर मतलब सारा मैटर जो है वो क्लियर कर दिया है। मेरे मन में अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब ज़रूरत था तब लोगों ने साथ नहीं दिया तो मैंने उस वक्त अकेले चलना सीख लिया। तो इसलिए अब मुझे कोई भी दुख तकलीफ़ नहीं है। अब आप लोग अपनी ज़िंदगी जिए और मुझे अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। सबको अपना हक है अपने हिसाब से अपने लाइफ को जीने का। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। फिलहाल अभी देख रहे बाबू रोने गला, तो बाय बाय। और अगर मेरे बात से किसी का भी दिल दुखा, अगर मेरी इन बातों से किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाओ तो उसके लिए दिल से सॉरी।
किसी को दुख लगाओ उसके लिए भी सॉरी। बाकी अब सॉरी बोल सकते, इसके अलावा क्या बोल सकते। अब तो थोड़ा सा अपना बात तो रख ही सकते हैं ना। अब इतना भी नहीं रखे तो काय का चैनल भाई क्यों व्लॉग बनाना है। बस रोज़ दाल चावल बना के तो आदमी दिखा नहीं सकता, रोज़ तो कोई देखेगा नहीं भाई।